तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 2.5 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो क्लास 9 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो देखिए, प्रश्न 1 में हमें जो दिया हुआ है उसको हम पढ़ते दिया। उपयुक्त सर्व समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ जो मतलब सर्व समीकरण कह रहा है कि इससे पहले हमें कुछ जो है फॉर्मूला दिया हुआ, जैसे देखिए सर्व समीकरण 8 दिया हुआ, यानी 1 से लेके 8 तक दिया हुआ है। ठीक है, ये लास्ट का सर्व समीकरण है। यही पेज जो है पीछे और है, वही लेके एक पेज पे जो है पूरे सर्व समीकरण को लिख लेंगे। ठीक है, तो फिर x+10 है ना, इस तरह से इसको हम जो है किस तरह से लिखेंगे। तो देखिए, पहला वाला दोनों सेम है लेकिन लास्ट वाला अलग अलग है। तो यानी इस प्रकार से देखिए x+a और x+b, तो पहला वाला दोनों का सेम है और लास्ट वाला दोनों अलग अलग है। तो इस तरह से फॉर्मूला का यूज करेंगे फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम एक पेज पे जो है उस क्वेश्चन को पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद हम बारी बारी से इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने जो है यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम जो है फॉर्मूला हमने दिखाया था ना, उस फॉर्मूला के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए हमारा दोनों सेम है। ठीक है, और ये दोनों जो है अलग अलग है। तो यहाँ पे जब हम फॉर्मूला लगाएंगे ना, उसका हम यूज करेंगे। तो क्या बताए थे, x², यानी दोनों देखिए ये सेम है। तो यहाँ जो है x² लगा देंगे, फिर प्लस, फिर a और b लिखा हुआ तो a की जगह पे और ये b की जगह पे। तो 4 प्लस क्या, तो 10 ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे गुने, फिर जो है x कह रहा तो x, फिर प्लस a गुने b, a और b, यानी 4 गुने कितना, तो 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो x² प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे, 10 4 14 x, फिर प्लस 10 दहे के 40। ठीक है, तो यही जो है हमारा आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ भी जो है क्या है, तो ये दोनों सेम है, ये बाद वाला जो है अलग अलग है ना। तो इसको भी जो है वही नियम पे बनाएंगे। पहला फॉर्म जो 1 नंबर पे जैसे हमने बनाया, यहाँ भी लिखेंगे x², फिर प्लस इन दोनों को जो है प्लस करना है, 8 प्लस ये माइनस का हमें क्या है, तो 10 दिया हुआ, इसके साथ x गुना करना है, फिर प्लस इन दोनों को जो है आपस में गुना करना है, 8 गुने माइनस का 10। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या है, तो x², फिर प्लस ये 8 प्लस माइनस माइनस ये 10, फिर x, फिर प्लस माइनस माइनस ये जो है हमें 80 हो जाएगा। फिर लिखेंगे क्या, तो x², फिर प्लस ये जो है माइनस होगा तो -2x, फिर -80। तो लिखेंगे x² प्लस माइनस माइनस 2x, फिर -80। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा नंबर में हमें दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन। तो यहाँ भी देखिए वही है, पहला सेम है, लास्ट का अलग अलग है, यानी x और x a b हो गया। ठीक है, तो इसको भी हम लिखेंगे 3x का स्क्वायर, फिर प्लस इन दोनों को जो है ऐड करेंगे, तो यहाँ प्लस, फिर -5, फिर जो है यहाँ पे गुने x तो 3x, फिर प्लस 4 गुने -5 लिखेंगे। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9x², फिर प्लस, फिर लिखेंगे 4 प्लस माइनस माइनस, फिर -5x गुने 3x, फिर प्लस माइनस माइनस 5 चौके 20। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, तो 9x², फिर प्लस माइनस करेंगे तो -1 3x, फिर -20। तो 9x² प्लस माइनस माइनस 3x, फिर -20। ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन 4 को और 5 को जो लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको बना के दिखाते हैं, इसको किस तरह से हमें बनाना है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन जो हमें कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए पहला का दोनों मिल रहा है, उसके बाद का भी मिल रहा है, लेकिन क्या है, प्लस और माइनस का अंतर है ना। तो हम जो है ये वाला फॉर्मूला प्लस माइनस वाला है, तो देखिए पहला सेम, लास्ट का सेम, तो इसका फॉर्मूला क्या है, x² माइनस y²। तो x² की जगह पे हमें क्या है, तो y² है, तो लिखेंगे y² का स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह। ठीक है, फिर लिखेंगे y², तो y की जगह पे क्या है, तो लिखेंगे 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो y² का स्क्वायर, तो y पे पावर 4, फिर -3 का स्क्वायर, तो 9/2 का स्क्वायर, तो 4। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 5 का क्वेश्चन। 5 में भी देखिए क्या है, तो ये पहला सेम है, लास्ट का भी सेम है, लेकिन माइनस प्लस का अंतर है, तो ये भी वही फॉर्मूला पे बनेगा, यानी लगाएंगे हम क्या, तो पहला का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, फिर माइनस, उसके बाद क्या है 2x का स्क्वायर,
फिर जो 3 का स्क्वायर क्या है तो 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4x²। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हमें क्या पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन 2 में पूछा गया सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। इनको जो हमें सीधा गुणा नहीं करना है, ठीक है, इनको हमें जो है वो जो फार्मूला जो कुछ दिया हुआ है ना उस प्रोसेस पे लाके इसको हम गुना करेंगे। तो देखिए हम जो है यहाँ दिया हुआ है क्या, तो 103, तो 103 दिया हुआ तो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 100 में अगर हम 3 जोड़ दें, फिर देखिए 100 में हम जो है 7 को जोड़ दें, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, दोनों जो है उसको संतुष्ट कर रहा है। तो देखिए ये क्या है, तो पहला मिल रहा है लास्ट का लेकिन अलग अलग है, तो इसको भी जो है वही फॉर्मूला पे बनाएंगे, यानी इससे पहले जो हमने बनाया था। तो हम क्या लिखेंगे 100 का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे 3 जोड़ 7 गुने, फिर यहाँ जो है 100 लिखेंगे, ठीक है, फिर जोड़ 3 गुने 7, तो 100 का स्क्वायर यानी कितना, तो 10,000, फिर प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 गुने 100, फिर प्लस 7 की 21, ये हो गया हमारा 10,000, फिर प्लस ये हमारा हो जाएगा 1,000, फिर प्लस 21, तो सबको जोड़ देंगे। देखिए 2 अंक इसका है तो 2 अंक इसका और 2 अंक इसका जाएगा तो कितना, तो 21, फिर उसके बाद 2 अंक इसका तो 2 अंक इसका लेंगे तो 0 1, ये लास्ट का जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसका चलिए हम क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है ना उसको हम उसको और इसके बाद के क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखिए 2 का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, तो इसको हम क्या करेंगे, तो लिख सकते 100 में से अगर हम 5 को घटाएं, क्योंकि हमने जो है सेम करना है, ठीक है, फिर जो है हम 100 में से क्या करेंगे -4 को घटाएंगे, ठीक है, तो घटाने के बाद वही आएगा, ये भी घटाने के बाद वही आएगा, ठीक है। तो देखिए पहला मिल रहा है लास्ट का मिल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे 100 का स्क्वायर, ठीक है, तो फिर फार्मूला प्लस का है, फिर जो है क्या, तो -5, फिर मैं प्लस अंदर में माइनस जो है 4, ठीक है, कुछ इस प्रकार से लिख देंगे, फिर जो है यहाँ गुने x के जगह पे 100, फिर प्लस इन दोनों को गुना कर देंगे तो -5 गुने -4, ठीक है, तो 100 का स्क्वायर यानी 10,000, प्लस यहाँ जो है -4 प्लस -4 गुने 100, प्लस माइनस माइनस प्लस 5 चौके 20, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ जो हमें हो गया 10,000, ठीक है, जाएगा इसके अंदर क्या होगा, तो इन माइनस माइनस प्लस यानी इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना, तो 9, यहाँ जो है x नहीं 100 प्लस 20, तो लिखेंगे कितना, तो 10,000 प्लस माइनस माइनस ये 900 फिर प्लस का 20, ठीक है। तो देखिए 10,000 में से अगर हम 900 को घटाएंगे तो कितना हो, 9,100 हो जाएगा, ठीक है, 9,100, इसमें जो हमें क्या करना है 20 को जोड़ देना है, तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो लिखेंगे 9,120, ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए जो है हमें तीसरा क्वेश्चन दिया हो, तो यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं 100 से ज़्यादा है तो 100 प्लस 4, ये 100 से कम है तो 100 माइनस 4, ठीक है। यहाँ क्या है, ये दोनों जो है सेम है ना, ये दोनों अलग अलग है, तो मतलब हम क्या, तो इन दोनों का स्क्वायर लगा सकते हैं, तो इन दोनों का स्क्वायर हम लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 100 का स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह का कि ये जो है फार्मूला पे अटैच है, ठीक है, तो 100 का स्क्वायर कितना, तो 10,000, फिर -4 का स्क्वायर तो 16, 10,000 में से जब हम 16 को घटाएंगे तो आएगा 9,984, ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि उपयुक्त तो सर्वसमीकाय प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। यहाँ जो हमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसको जो हमें क्या करना है, गुणनखंडन के द्वारा जो इसका आंसर लाना है, तो किस प्रकार आएगा, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें जो है पहले इस क्वेश्चन को जो है समझना होगा, ठीक है, तो हम इसको देखिए तो देखिए हम इसको तोड़ के क्या लिख सकते हैं ना, 9x² है तो हम इसको 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये बीच का भी छोड़ देना, ठीक है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस यहाँ प्लस लगा देंगे, फिर y को हम y² ऐसे लिख सकते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे कुछ इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से, तो a और b हमें मिल गया, तो हमारा फार्मूला क्या होता है 2 गुने, फिर देखिए
ए के जगह पे क्या है तो 3x फिर गुने बी के जगह पे y, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इस पे होल स्क्वायर है यानी हम इसको और विस्तार से लिखना चाहे तो 3x प्लस वाई फिर लिख देंगे 3x प्लस का y, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए ये भी जो है उसी तरह से क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन यहाँ क्या है तो बीच में जो है माइनस का चिन्ह है, ठीक है, यानी ये जो है माइनस बी का होल स्क्वायर पे बनेगा। तो इसको अगर हम तोड़े तो क्या लिखेंगे, तो 2y का स्क्वायर, इसको रहने देते हैं फिर इधर करेंगे, तो यानी हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर देखिए होता है -2ab, 2 गुने 2a, तो 2a गुने b की जगह पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी इसको जो है 2 बार तो लिखेंगे 2y माइनस 1, फिर लिखेंगे 2y फिर जो है -1, ठीक है। तो ये जो हमारा आंसर हो गया। उस पर देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ भी देखिए माइनस का चिन्ह है, ये जो है उससे हट के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर फिर माइनस कुछ इस प्रकार से y बटे, इसको जब हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा है ना, तो इसको हम क्या ए प्लस बी और ए माइनस बी करके लिख सकते हैं, तो हम लिख देते हैं ए प्लस बी ऐसे, फिर ए माइनस बी एक्स माइनस वाई बटे 10, ये हमारा आंसर हो गया। उसको चलिए हम क्वेश्चन 4 को पढ़ते। दिया हुआ उपर्युक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ ना, इसको प्रसार करना है, तो क्या है तो एक्स प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो हमने जो है एक पेज पे लिख रखा है, उसको हम आपको पहले शो कर लेते हैं, उसी अनुसार जो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लिख रखा है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको हम इस क्वेश्चन को जो है उसी अनुसार सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ, जो हमें कह रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर फिर प्लस फिर वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की जगह पे क्या है हमें 2y का स्क्वायर, फिर प्लस जेड स्क्वायर, जेड की जगह पे 4z का स्क्वायर, फिर प्लस 2xy, 2 गुने x और y, x गुने 2y, फिर प्लस 2yz, 2 गुने 2y गुने z, तो 4z, फिर प्लस फिर 2zx, 2 गुने 4z गुने x, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ क्या होगा तो एक्स स्क्वायर फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4, वाई स्क्वायर फिर प्लस 4 का स्क्वायर 16, जेड स्क्वायर 2 दूनी 4, 4xy फिर प्लस 2 दूना 4, 4 चौके 16, वाई जेड फिर प्लस 2 4 दूनी 8 एक्स जेड, ठीक है। तो ये इसको हमने जो है सॉल्व कर लिया, इसी तरह से हमारा आंसर। ये अभी देखिए हमें जो है यही फार्मूला पे बनाना है, ठीक है। ये जो फार्मूला दिया हुआ है ना, इसी अनुसार जो हम यहाँ पे बनाएंगे, तो लिखेंगे क्या, तो 2x का स्क्वायर, ठीक है, फिर जो है प्लस दिया प्लस वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई का स्क्वायर, फिर प्लस फिर जेड स्क्वायर, तो जेड का स्क्वायर, फिर प्लस 2xy, 2 गुने 2x गुने माइनस का y, ठीक है, फिर प्लस 2yz, 2 गुने y के जगह पे जो है माइनस y गुने z, फिर प्लस 2zx, 2 गुने z गुने 2x, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो इसको सॉल्व करिए, 2 का स्क्वायर तो 4x स्क्वायर, फिर जो है प्लस यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह है, इस पे जो सम संख्या तो ये प्लस में आएगा, ठीक है, फिर प्लस जेड स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो 4xy माइनस माइनस 2 दूनी 4y, सॉरी 2 है ना, 2yz, ठीक है, तो फिर प्लस फिर लिखेंगे 2 दूनी की 4 zx, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है ना, इसको भी हम वही तरह से बनाएंगे, -2x का स्क्वायर फिर प्लस 3y
का स्क्वायर, फिर प्लस 2z का स्क्वायर, फिर जो है प्लस x 2xy, 2 गुने माइनस 2x गुने 3y, फिर प्लस फिर लिखेंगे 2 गुने y और z, तो y के जगह पे 3y, फिर गुने 2z, फिर प्लस फिर लिखेंगे 2 गुने zx, 2z, फिर गुने माइनस 2x। ठीक है, देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह है तो सम संख्या है तो प्लस में हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर, फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9 y स्क्वायर, फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4 z स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, 4 तिया की 12 xy, फिर प्लस फिर देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 yz, फिर प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी की 8 zx। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन भी जो है वही पे बनेगा, तो लिखेंगे 3a का स्क्वायर, फिर प्लस ये जो माइनस में है तो माइनस 7b का स्क्वायर, ये भी माइनस में तो माइनस अंदर जाएगा। ठीक है, तो माइनस c का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो a और b तो लिखेंगे 2 गुने 3a गुने b के जगह पे माइनस 7b, फिर प्लस 2bc, तो 2 गुने b के जगह पे माइनस 7b और गुने c के जगह पे माइनस c। ठीक है, फिर प्लस फिर लिखेंगे ca, 2 गुने माइनस c गुने माइनस 7a, तो 3 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, यहाँ जो है a स्क्वायर, फिर प्लस 7 का स्क्वायर क्या, तो 49 b स्क्वायर, फिर देखिए यहाँ प्लस यहाँ c स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 7 21, 21 दूनी कितना, तो 42 ab, फिर जो है माइनस माइनस प्लस 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 ही हो जाएगा, तो प्लस 7 दूनी की 14 bc, फिर माइनस माइनस प्लस 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 7 दूनी की 14, 7 दूनी की 14, सॉरी 3a होगा ना, 3 दूनी की 6, 3 दूनी की 6 ca। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन को हम फिर उसी तरह से इसको भी बनाएंगे वही फार्मूला पे। ठीक है, सब जो है हम 4 का जो जितना भी क्वेश्चन है हम सब उसी पे बना रहे। तो यहाँ जो है क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यानी 2x का स्क्वायर, फिर प्लस b y के जगह पे क्या है, तो 5y का स्क्वायर, फिर प्लस z के जगह पे क्या है, तो माइनस 3z का स्क्वायर, 2 गुने x और y, तो माइनस 2x गुने ये जो है 5y, फिर प्लस फिर जो है 2 गुने yz, तो 2 गुने y, तो 5y गुने z, तो माइनस 3z, फिर प्लस फिर 2 गुने जो है z और x, लिखेंगे माइनस 3z गुने माइनस 2x। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो इनको जो है इनका जब स्क्वायर को तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो देखिए माइनस पे जो है सम संख्या यानी प्लस में आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर, फिर प्लस 5 का स्क्वायर 25 y स्क्वायर, फिर यहाँ भी प्लस होगा क्या कि ये जो है माइनस पर जो है क्या है, तो सम संख्या, तो लिखेंगे क्या, तो 9z स्क्वायर, फिर जो है माइनस प्लस माइनस 2 दूनी की 4, 4 पंचे 20, 20 xy, फिर प्लस माइनस माइनस 5 तिया 15, 15 दूनी 30 yz, फिर जो है माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, तो 2 तिया 6, 6 दूनी की 12 yz। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन जो है 5 को पढ़ते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरह से इसको बनाना है। जो हमें छठा क्वेश्चन है, तो इस पर इसको भी जो है वही फॉर्मूला पे बनाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे जैसे क्या है, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह पे ये है, तो माइनस नहीं 1/4a का स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए फॉर्मूला का प्लस है लेकिन यहाँ माइनस में दिया हुआ है, तो वही लेके हम माइनस अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ जो है a का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो 2ab हो जाएगा, तो 2 गुने 1/4a गुने
जो है -1/2b। ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पे प्लस, फिर 2 गुने ये और वो नहीं सॉरी ये और ये दोनों आपस में गुना होगा तो लिखेंगे -1/2b, फिर गुने 1, फिर प्लस, फिर लिखेंगे 2 गुने c और a, c के जगह पे a, फिर गुने 1/4a। तो देखिए जो कटने वाला होगा उसको पहले काट लेते हैं। 2 से 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, 2 के पहाड़ा से 4 कट गया, 2 कट में। तो देखिए क्या क्या बचा हमें शेष। तो जैसे 1/4 और a का स्क्वायर तो क्या होगा, तो 1/16a²। फिर जो यहाँ प्लस ये जो है माइनस पे सम संख्या है तो ये भी जो है क्या होगा, तो 1/2 का स्क्वायर 4, यहाँ b², फिर प्लस 1। ठीक है, तो फिर लिखेंगे क्या, तो प्लस, तो देखिए यहाँ बचा हमें प्लस माइनस माइनस ना, तो -1/4 a और b। फिर देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, फिर b। ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ जो सब प्लस में ये प्लस जो है ऊपर a/2। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसको देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो इनका जो हमें गुणनखंड तोड़ के जो बताना है कि ये किस फार्मूला से रिलेटिव है, तो चलिए हमने जो क्वेश्चन लिख रखा है इसको हम बारी बारी से सॉल्व करके दिखाते हैं, क्योंकि इसमें जो हमें टोटल 2 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। जो पहला क्वेश्चन हमें ये रहा, उसके बाद का क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिए 4x², तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर, फिर प्लस 9y²। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 3y का स्क्वायर, फिर प्लस 16 है तो 16 को हम 4z² लिख सकते हैं, फिर प्लस यहाँ देखिए 2 गुने xy वाला है ना, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 2 गुने x के जगह पे क्या है, तो 2x, फिर गुने y के जगह पे 3y। तो देखिए गुना करते हैं, 2 तिया की 6, 6 दूनी की 12, xy तो सेम हो रहा है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ जो है हमें माइनस में दिया हुआ है ना, पर यहाँ जो हमें माइनस कर देना है। ठीक है, क्योंकि इससे जो हमें माइनस पता लग रहा है, क्योंकि इन दोनों पे तो कुछ माइनस प्लस का कुछ सिंबल नहीं है, यहाँ पे है तो ये जेड जो इन्वॉल्व हुआ है ना वही लिखे, तो हम यहाँ पे जेड लिख देंगे। फिर जो यहाँ प्लस में आएगा, फिर 2 गुने 3y, फिर गुने -4z। ठीक है, फिर जो है प्लस, इसमें भी देखिए जेड है तो वही लेके माइनस आया, फिर लिखेंगे 2 गुने जो है zx, तो z के जगह पे क्या है, तो -4z, फिर गुने 2x। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको हम जो है क्लियर करके लिखें तो क्या होगा, तो देखिए ये yz मिल गया तो लिखेंगे 2x, फिर प्लस 3y, फिर -4z का स्क्वायर। तो इसको हम विस्तार करके लिखेंगे तो इस संख्या को हम 2 बार लिख सकते हैं, तो स्क्वायर हट जाएगा तो लिखेंगे 2x प्लस 3y -4z। ठीक है, ये पहला हो गया। फिर दूसरा तो 2x प्लस 3y -4z। ठीक है, तो ये हमारा जो है दूसरा दोनों, तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 2 को हमने जो पीछे लिख रखा है उसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं किस तरह से इसको बनाना है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ ना, इसको भी जो हम उसी तरह से बनाएंगे। तो पहले देखिए 2x² है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो लिखेंगे -2x का स्क्वायर, फिर प्लस y², फिर प्लस जो है z के जगह पे क्या, तो इसको हम अगर तोड़े तो 2 रूट के अंदर 2, फिर z का स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से होगा। तो देखिए यहाँ क्या है, तो हमने जो है माइनस क्यों रखा आपके मन में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ x इन्वॉल्व है तो उसमें माइनस आया, यहाँ भी x इन्वॉल्व है तो तब भी माइनस आया। तो यहाँ y z है तो यानी इन दोनों में माइनस नहीं था, इसीलिए कि जो है यहाँ पे कुछ दिक्कत, कुछ चेंज नहीं हुआ। मतलब क्या, तो z x में ही जो है माइनस था, तो ये प्लस का फॉर्मूला होता है। तो प्लस फिर 2 गुने x क्या है, तो हमारा -√2x, फिर गुने तो y क्या है, तो y, फिर देखिए प्लस जो है 2 गुने yz का है, तो y हमारा क्या है, तो y, फिर गुने z का है तो 2 रूट के अंदर 2, है ना, कुछ इस प्रकार से। फिर देखिए हमें जो है प्लस दिया हुआ है, प्लस फिर लिखेंगे क्या, तो 2 गुने जो है z और x, तो z क्या है, तो 2 रूट के अंदर 2 z। ठीक है, तो फिर गुने
x क्या है तो -√2x। ठीक है, तो यहाँ देखिए x y z आ गया तो हम लिखेंगे -√2x। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस y फिर प्लस 2√2z का स्क्वायर। तो देखिए ये भी जो है इस पे भी जो स्क्वायर है तो इसको भी हम अलग करके -2√x फिर प्लस y फिर प्लस 2√2z। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला। फिर दूसरा -2√x फिर प्लस y फिर प्लस 2√2z। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। इसके बाद का क्वेश्चन जो रह गया है वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं इसी अंदाज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।